तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है यूज़ कैमरा फ़ोन अलाउ, तो यहाँ पे लिख रहा है कैमरा इज स्टार्टिंग और यहाँ पे ज्वाइन रूम का ऑप्शन दे रहा है। तो यूज़ योर कैमरा हम अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा कैमरा है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिलहाल मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, उसमें सुंदर नहीं लगता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर ज्वाइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मीटिंग हमारे पास ज्वाइन हो गया है। अगर मैं क्या करूँ, यही यूज़र नेम से अगर हम दूसरे ब्राउज़र से इसको डालते हैं, तो अगर मैं इस दूसरे ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर ब्रेव ओपन करता हूँ और ब्रेव ब्राउज़र में मैं आगे रूम आईडी को डालता हूँ, तो मुझे एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ज्वाइन होने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अंकित नहीं राज के नाम से ज्वाइन होता हूँ। ठीक है, राज हेलो, यहाँ पे ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे देखो एक राज दिख रहा है, एक अंकित दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बन चुका है। एक यहाँ भी है और अगर मैं दूसरा ब्राउज़र खोलता हूँ तो यहाँ भी है। अगर मैं इसको साइड बाई साइड कर दूँ तो यहाँ पे दोनों काम कर रहा है। अगर मैं इसमें भी कैमरा ऑन कर देता हूँ तो दोनों का कैमरा दिखेगा, दोनों का नहीं दिखेगा। एक ही एप्लीकेशन दो चीज़ें कैसे एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो इसमें दिख रहा है, अगर मैं इसमें ऑन कर रहा हूँ तो इसमें दिख रहा है। एक यहाँ पे राज के नाम से, एक अंकित नाम से यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं एक तीसरा ब्राउज़र भी ऑन कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ एड्ज, आई होप मेरे पास एड्ज भी होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज को यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे एड्ज में भी मैं आके इसको पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक अंकित के नाम से आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सनी। ठीक है, ठीक, अलाउ करते हैं। यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं तो एक सनी नाम से भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे एक राज है, यहाँ पे एक अंकित है, यहाँ पे एक सनी है, यानी कि तीन यहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो ऐसे आप अपना खुद का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, गूगल मीट के जैसे, जूम के जैसे। सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से, मैं हूँ अंकित और स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक नए चीज़ को, जो कि होने वाला है एक हमारा वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, या कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। तो आप बोलोगे कि ये कैसे बनाएंगे हम, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा। ये जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप बोलोगे अब कैसे इतने कम टाइम लगेगा, जैसे कि हमारे पास गूगल मीट होता है, जूम कॉल होता है, वैसे ही हम बनाने वाले हैं आज एक एप्लीकेशन को, वो भी विद इन 15 to 20 मिनट्स। अब आप बोलोगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक सर्विस होता है जो कि डेवलपर्स कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर है। तो उसका नाम है जिको क्लाउड। ये एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है डेवलपर्स के लिए, जिसमें आप अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन खुद से बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, तो इसमें हम अगर प्रोडक्ट्स में आते हैं तो इसमें इतनी सारी एप्लीकेशंस हमें दिख जाती हैं। एक वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन चैट ऐप, क्लाउड रिकॉर्डिंग, एआई इफेक्ट, सुपर बोर्ड एंड डिजिटल ह्यूमन, और जैसे ये सारी हैं, इसकी यूआई किट्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। मान लो कि जैसे आपको कोई एक एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कि व्हाट्सअप के जैसे, जिसमें आप चाहते हो चैटिंग भी करना, वीडियो कॉल भी करना। अगर आप चाहते हो कि जैसे फेसबुक है हमारे पास, मैसेंजर है, हमारा इंस्टाग्राम है, उसमें एक लाइव स्ट्रीम का भी फीचर आता है, वो करना है, वॉइस कॉल यूज़ करना, तो ये सारे फीचर्स को आप ऐड कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, जैसे जिको क्लाउड के हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक अच्छा सर्विस देता है हमारे पास जिको क्लाउड। आप चाहो तो जाओ इसको यूज़ करो। और आप बोलोगे इसको यूज़ कैसे करोगे, तो आप आओगे यहाँ पे, अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद आपको यहाँ पे 10,000 मिनट्स आपको फ्री मिलेंगे। वो फ्री कैसे मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक पे जाके आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको अकाउंट बनाने की ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट आके बनाओगे तो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से ज़रूर आओगे तो आपको ज़रूर ये 10,000 मिनट्स आपको फ्री ट्रायल्स के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिको क्लाउड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल एसडीके है, जिसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल के लिए बना सकते हो, वॉइस कॉल के लिए बना सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बना सकते हो, चैट ऐप के लिए बना सकते हो, क्लाउड रिकॉर्डिंग के लिए एपीआई बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बात आती है कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो उसके लिए मैं हूँ ही आपको बताऊंगा कैसे हम रिएक्ट की मदद से और जिको क्लाउड की मदद से हम अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा और वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना। तो आपको 10,000 मिनट्स फ्री मिलेंगे। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपको कंसोल में कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप करोगे क्लिक, आपको मिलेगा एक प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन। ठीक है, तो हम बनाएंगे आगे चल के। तो अब यहाँ का बस इतना ही बात था। अब हम चलते हैं अपने रिएक्ट ऐप की तरफ। हम क्या करते हैं, फटाक से नया फोल्डर बनाते हैं। तो हम इस फोल्डर का नाम रखते हैं जिको क्लाउड वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं।
जिससे क्या होगा, ये VS कोड के अंदर जो है ओपन हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल और J पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एज यूजुअल जैसे कि आप जानते ही हमें रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा। तो हम लिखेंगे npm create white@latest, ठीक है। और यहाँ पे हम एंटर करेंगे, फिर हमसे पूछेगा नाम। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, हम डायरेक्ट एंटर मार देते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि किस चीज़ पे बनाना है, तो हमें बनाना है रिएक्ट पे, तो रिएक्ट पे आ गए। फिर हमें जावास्क्रिप्ट पे आ गए। अब बोल रहा है यहाँ पे कि CD वाइट प्रोजेक्ट, तो ये उसके अंदर ही बन गया है। फिलहाल इसको मिनिमाइज़ करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इन सारे फोल्डर्स को यहाँ से करते हैं कट। यहाँ पे हम बस सिंपल सा लिखेंगे CLS। अभी देखो हम वहाँ पे CD वाइट ऐप नहीं किए, क्योंकि हम जिको क्लाउड वीडियो कॉलिंग ऐप के अंदर ही सारे फोल्डर्स को डाल दिए हैं। अब बस हम यहाँ पे npm i for install लिखेंगे और बस यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, जिससे क्या होगा, जितनी भी सारी हमारी डिपेंडेंसीज हैं, जितने भी काम की चीज़ें हैं, नोड मॉड्यूल पैकेजेस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी, जो कि हमें रिएक्ट में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम फटाफट से रिएक्ट में वाली चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तब तक हम क्या करते हैं, दूसरे विंडो में सबको अरेंज कर लेते हैं। अगर बात करें हम जिको क्लाउड की, तो आप यहाँ पे आके अपना यहाँ पे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे या गिटहब पे। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक मिलेंगे, जिस पे आप क्लिक करके जिको क्लाउड के बारे में और पढ़ सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आओगे लिंक में, तो कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो हम फटाक से विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते अपने VS कोड पे, और हमारा जो नोड मॉड्यूल की डिपेंडेंसी सारी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे करें npm run dev और एंटर मारे, तो क्या होगा, जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हमारा रिएक्ट का ऐप यहाँ पे चलने लगा है। अब हम इसको दूसरे विंडो में डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपने SRC के अंदर। SRC के अंदर app.jsx के अंदर यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन्हें हमें नहीं चाहिए, तो इनको पहले तो हम हटाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे सारी चीज़ों को और यहाँ से हटा देंगे। हम लिखेंगे RFCE और एंटर मारेंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमारे पास ऐप का एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे सनफायर सेंसे। इसको सेव करते हैं। चले यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें, तो हमारे यहाँ पे सनफायर सेंसे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि index.css के अंदर आते हैं और यहाँ पे फंट को छोड़ के सारी चीज़ों को गायब कर देते हैं। यहाँ से सारी नीचे वाली चीज़ों को गायब कर दिए, और यहाँ से इसको, इन सारी चीज़ों को भी हम हटा देते हैं, और इन सारी चीज़ों को भी हम हटा देते हैं। अब सेव करते हैं, तो हमें ऊपर दिखना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और app.css के अंदर भी इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसको सेव कर दें, अगर पेज को रिफ्रेश करें, app.css को हम डिलीट ही कर देते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। चलो भैया, डिलीट हो गया ये। index.css को रहने देते हैं। ये हमारा app.jsx यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले हम यूज़र को क्या करने वाले हैं, यूज़र को बोलेंगे तुम एक रूम की आईडी दो, जैसे कि हम गूगल मीट पे करते थे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं उस पर करते हैं। वैसे ये क्या करेंगे कि हम कहेंगे पहले तुम अपनी रूम की आईडी दो, और फिर यूजिंग जियो क्लाउड हम उस पर्टिकुलर यूज़र को उस रूम के अंदर एंटर करा देंगे, ठीक है। तो यही हमारा बेसिक सा काम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लेंगे रिएक्ट राउटर डोम को, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम। यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग पेज पे जाना है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउज़र राउटर को इनेबल कर लेते हैं। तो main.jsx के अंदर आते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो हम इस समथिंग के अंदर इंपोर्ट क्या करना है, ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना है। ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट कर लिया, और फिर हम क्या करते हैं, ब्राउज़र राउटर से अपने ऐप को रैप कर लेते हैं। लिखते हैं हम ब्राउज़र राउटर, और इससे हम क्या करेंगे, अपने ऐप को राउट कर लेंगे। यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पे ला के भी इसे पेस्ट करना होगा। पेस्ट कर दिया, अल्ट शिफ्ट और F बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, जिससे हमें इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इससे क्या हुआ, हमारा जो ऐप है वो राउटिंग को सपोर्ट करने लग गया, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने app.jsx के अंदर, अब इसको कट कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी। हम लिखते हैं इंपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करेंगे हम किससे, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम। और क्या क्या इंपोर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, एक हमारे पास होगा राउट्स, लिखेंगे राउट, ठीक। फिर हम एक लगेगा एक राउट, ठीक है, यहाँ पे मेरे लगेगा राउट। अल्ट शिफ्ट टैप कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। तो हम क्या करते हैं, इस सनफायर सेंसे को फिलहाल के लिए अब हटाते हैं। थैंक्स ब्रो इतने देर रहने के लिए।
अब यहाँ पे बनाते हैं हम एक डिव, लिखते हैं डिव, एक डिव बनाया जिसके अंदर हम क्लास नेम दे देते हैं ऐप को, लिखते हैं क्लास नेम ऐप, ठीक है। ये हम बस ऐसे ही दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बस हमें डिव की ज़रूरत है। और डिव के अंदर हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं राउट को, लिखते हैं राउट्स, ठीक है। और राउट्स के अंदर हम रजिस्टर करते हैं राउट को, ठीक है। तो हमने राउट को डिफाइन किया, जिसके अंदर हमने स्पेसिफिक बात दिया कि स्लैश पे एलिमेंट हमें क्या थ्रो करो। एक हम यहाँ पे फिलहाल के लिए हम सनफायर सन से ही ले लेते हैं। अब इसको हम सेव कर दिए और हम आते हैं यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे आए और हम यहाँ पे देते हैं स्लैश, एंटर करते हैं तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर होम पेज लिख देते हैं कि ये होम पेज है, होम पेज, ठीक है। अगर हम इसको सेव करें तो हमें होम पेज मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कैसे दिख रहा है ये। तब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे SRC के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं पेजेस, और इसके अंदर हम एक बनाते हैं एक नया फाइल जिसका नाम रखते हैं home.jsx, और इसके अंदर हम ले आते हैं RFCE मॉनिटर लिखते हैं, और यहाँ पे हमारा होम बन के आ चुका है। और यहाँ पे फिलहाल हम इस डिव को बंद करते हैं, बनाते हैं एज ए फ्रेगमेंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं डिव, एक डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हम सारी चीज़ों को कोड करेंगे। यहाँ पे हम होम पेज को बनाएंगे। तो हमारा होम पेज कैसे होगा, हमारा होम पेज में होगा एक प्लेस होल्डर और एक होगा सबमिट बटन, ठीक है, जिसमें हम दे रहे होंगे अपने रूम की ID। इस फाइल के अंदर, इस पेज के अंदर क्या होगा, एक हमारे पास फॉर्म होगा जिसके अंदर हम अपने रूम की ID डाल रहे होंगे। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो एक तो पूरा हम मैनुअली करें, दूसरा जिको क्लाउड हमें ये फंक्शन देता है। अगर जिको क्लाउड की हम बात करें तो ये हमें फंक्शन देता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं इसके अंदर, डिव के अंदर हम बताते हैं क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम को देते हैं होम पेज, ठीक है। और इसके अंदर हम लेते हैं एक फॉर्म को, लिखते हैं फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर भी हम लेते हैं एक डिव, और इस डिव के अंदर लेते हैं हम एक लेबल, ठीक है, लेते हैं लेबल। तो लेबल का नाम रखते हैं एंटर रूम कोड, ठीक। फिर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, इनपुट टाइप जो होगा टेक्स्ट होगा, नेम जो होगा इसका रूम कोड लिख देते हैं, और इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड, लिख देते हैं कि ये जो होगा रिक्वायर्ड होगा। फिर इसको प्लेस होल्डर भी देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर रूम कोड, ठीक है। अगर हम इसको सेव करें, यहाँ पे पेज को अभी तो फिलहाल नहीं दिखेगा, हम यहाँ पे एक बटन भी ले लेते हैं, फिलहाल छोड़ो इतने देर के लिए। और यहाँ पे हम app.jsx के अंदर आते हैं। पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट क्या करना है, तो हमें करना है होम को, किससे, page.home से। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस होम पेज को ला के रख देंगे, लिखेंगे होम, ठीक, और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग लगा देते हैं। अगर इसको हम सेव कर दें और यहाँ पे आए अब, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एंटर रूम कोड, और यहाँ पे एंटर योर रूम कोड प्लेस होल्डर में दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखे तो यहाँ पे टाइप हो रहा है। अगर हम इसको 100% करते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको के बीच में कर देते हैं। इसका जो डिस्प्ले है फ्लेक्स कर दिए, कॉलम डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट जो है 100 विड्थ, और बैकग्राउंड जो कलर है उसको ये रख दिया, ठीक है। तो अभी ठीक ठाक दिख रहा है। अगर हम इसको जूम कर दें यहाँ पे तो ऐसे हमें दिख रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे करने के लिए home.jsx के अंदर आते हैं और इसको भी एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक नए डिव को शुरू कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट F कर दे, अगर चीज़ें फॉर्मेट हो जाए तो देखो ये ऐसे दिख रहा है, एंटर योर रूम कोड। या छोड़ो, इस डिव को हम हटाते हैं यहाँ से। तो अभी क्या है, अगल बगल में दिख रहा है। तो हम index.css के अंदर आते हैं और इसके अंदर भी एक क्लास नेम देते हैं, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में देते हैं फॉर्म, ठीक। index.css में आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं फॉर्म को कि डॉट होम के अंदर जो डॉट फॉर्म है उस पर तुम क्या करो, इसमें भी जो एक लेबल है उसमें तुम क्या करो, डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अगर हम इसको सेव कर दें, अगर हम आए यहाँ पे और यहाँ पे होम पेज के नाम से हम यहाँ पे बस होम लिखे हैं, तो यहाँ पे होम पेज लिख देते हैं। इसको सेव करें तो अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सबमिट बटन बना देते हैं। तो इस डिव से बाहर निकलते हैं, इस डिव के बाहर हम लिखते हैं एक बटन को बनाते हैं, लिखते हैं बटन। बटन का टाइप क्या रहेगा, तो बटन का जो टाइप रहेगा वो रहेगा सबमिट, क्योंकि ये सबमिट होगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंटर रूम, यानी कि अब ये जो है अब रूम के अंदर एंटर हो सकता है। अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ पे एंटर रूम करके आ रहा है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, index.css के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट होम पेज, और इसका जो टेक्स्ट है उसको हम कर देते हैं बोल्ड,
इसका जो फ्रंट वेट है उसको हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। फ्रंट वेट को बोल्ड कर दिया तो अभी देखो थोड़ा मोटा दिख रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे आएगा यूज़र, यहाँ पे कुछ लिखेगा, फिर यहाँ पे एंटर रूम कोड पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, रूम के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ स्टेट को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं रिएक्ट में अंदर और यहाँ लिखते हैं हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट को, लिखेंगे यूज स्टेट और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम रख देते हैं नल फिलहाल के लिए। और इसके अंदर हम देते हैं यहाँ पे ऊपर देखो, जैसे ही हम यहाँ पे यूज इफेक्ट स्टेट दिए, यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया और हम लिखते हैं रूम कोड, फिर हम एक देते हैं सेट रूम कोड, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ कर लेते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो जाए। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट है इसके अंदर हम दे देते हैं कि इस इनपुट के अंदर एक जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है रूम कोड, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक ऑन चेंज दे देंगे, ऑन चेंज पे हम इवेंट लगा देंगे और सेट रूम कोड कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि हमारा रूम कोड भी चलने लगेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखें एंटर करें तो ये भी हमारा चलने लगेगा, ठीक है। तब हम सबमिट के लिए फंक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सबमिट करने के लिए एक नया फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाते हैं कि इवेंट को लिखते हैं इवेंट, यहाँ लगाते हैं कॉल बैक फंक्शन। और इसको करना क्या है, इस इवेंट को हमें प्रिवेंट करना है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यूज़र को एक नए पेज पे भेजना है जहाँ पे हम इस रूम कोड को यूज़ करने वाले हैं। तो हम यूज़ नेविगेट को यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डोम के लिए। तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट करने वाले हैं, किससे, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम में यहाँ से क्या इम्पोर्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ से इम्पोर्ट करने वाले हैं यूज़ नेविगेट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है, यूज़ नेविगेट। तो कहाँ पे इसको नेविगेट करना है, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे नेविगेट स्लैश रूम, फिर किस कहाँ पे, तो रूम कोड पे, जो ये हमारा रूम कोड है वो हम यहाँ पे डाल दिए हैं। स्लैश रूम कोड रूम पे ले जाओ, स्लैश रूम का कोड जो है वो वहाँ पे ले जाओ। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में हम क्या कर देंगे, हैंडल फॉर्म को यहाँ पे डाल देंगे। हैंडल फॉर्म सबमिट जो है उसको हम यहाँ पे ला के यहाँ पे पुट कर देंगे। बस ये हो गया। अगर हम इसको सेव करें और चले अपने ब्राउज़र पे जहाँ पे हम ये चीज़ को बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, मान लो कि हम कुछ यहाँ पे रूम कोड डालते हैं, अंकित @123, ठीक है, मान लो ये हमारा रूम कोड है, एंटर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे चला गया रूम लोकल होस्ट 5173/room/अंकित@123, ठीक है। और हम एक नए पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमें बनाना है इस पेज को। तब हम क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर रूम को हम यहाँ पे कोड करेंगे। तब हम क्या करेंगे, आएंगे app.jsx के अंदर और अभी हम यहाँ पे एक नया राउट क्रिएट करेंगे, लिखेंगे राउट, फिर उसके अंदर देंगे पाथ, और पाथ देंगे हम क्या, तो हमारे पास यहाँ पे पाथ क्या होगा, रूम स्लैश, और यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर होगा हमारे पास कि जो रूम आईडी है हमारा वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रूम आईडी, ठीक है। और फिर यहाँ पे एलिमेंट पास करेंगे। एलिमेंट क्या रहेगा, फिलहाल के लिए हम दे देते हैं कुछ भी, लिख देते हैं h1 और यहाँ पे देते हैं वेलकम टू रूम, ठीक है, वेलकम टू रूम दे दिए। और यहाँ पे हम इसको पहले इस राउट को क्लोज करें स्लैश, और यहाँ पे इक्वल टू छूट गया एलिमेंट के बगल में, अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें ठीक हो गई। अगर हम इसको सेव कर दें तो यहाँ पे वेलकम टू रूम हमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जियो क्लाउड का हमें यूज़ पड़ने वाला है, ठीक है। तब यहाँ से आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पेजेस के अंदर ही एक नया पेज बनाते हैं, room.jsx लिखते हैं, room.jsx, ठीक है। एंटर मारे तो यहाँ पे रूम आ गया, RFC लिखते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, app.jsx के अंदर रूम को इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट रूम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस h1 को हटा के हम रूम को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हटाए इसको, लिख देते हैं रूम, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव कर दिया। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। और हम आके room.jsx के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी रेंडम सा टेक्स्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो रेंडम सा टेक्स्ट लिखे थे हम, इसके वजह से ये मिल रहा था। तो हम इसको कुछ क्लास नेम देते हैं, लिख देते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम देते हैं रूम, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और आते हैं index.css के अंदर,
और एज़ यूजुअल यहाँ पे फ्रंट वेट कर देते हैं बोल्ड, लिख देते हैं डॉट रूम, और इसका जो फ्रंट वेट है, फ्रंट वेट उसको हम कर देते हैं बोल्ड, जिससे थोड़ा मोटा दिखे। अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। अब आते हैं रूम को स्टाइल करते हैं थोड़ा। अब इस टेक्स्ट को हम हटा दें। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं अपने टर्मिनल में। आप चाहो तो दो यहाँ पे टर्मिनल खोल लो और उसमें करते रहो। मैंने ऐसे ही करा है, नहीं तो आपको बार बार अपने सर्वर को क्लोज करना होगा, फिर रिस्टार्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल, तो यहाँ पे हमें लिखना है npm i@gcocloud/gco/uikit/prebuild, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास एक लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, जिसको हम आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें थी वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा था कि जो जिको क्लाउड है वो प्री बिल्ड हमारे पास बहुत सारी UI किट्स देता है। और आप आओगे जिको क्लाउड की वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर पे आकर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। डॉक्यूमेंटेशन में आओगे तो हमें बनाना है वीडियो कॉल एप्लीकेशन, तो फाइंड आउट मोर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। फिर आप क्या करना, यहाँ पे ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे जैसे सिलेक्ट करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको npm के लिए दिख जाएगा, इंस्टॉल द SDK बाय यूजिंग npm। तो अब क्या करना, इस npm वाले लाइन कॉपी करना है यहाँ पे, और फिर आना अपने VS कोड के अंदर। VS कोड पे आ गए हम, यहाँ पे हम क्या किए, इसको पेस्ट कर दिए, फिर एंटर किए, ये भी इंस्टॉल हो गया। इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉल कर लेंगे हम, और ये भी इनका काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। जब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा npm इंस्टॉल जिको क्लाउड जियो UI किट प्री बिल्ड, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिएक्ट के लिए, नेक्स्ट.js के लिए, एंगुलर के लिए, व्यू के लिए। तो हमें क्या करना है, रिएक्ट के लिए यूज़ करना है, तो रिएक्ट पे ही हम हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ से, इसको कॉपी करके, हम यहाँ पे कॉपी कर लिया, आया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम room.js के अंदर इसको हम इंपोर्ट करेंगे, अल्ट शिफ्ट एफ। इस किट को हम यूज़ करके हम प्री बिल्ड UI बना लेंगे अपने मीटिंग के लिए, जो कि हमारे बहुत सारा काम को बचा देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें रूम ID चाहिए, जो कि हमारा जो यूज़र है वो रूम ID यहाँ पे जो एंटर करेगा वो रूम ID हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इसको नीचे कर दे थोड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ इंपोर्ट करना होगा। किससे, रिएक्ट राउटर डोम से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे यहाँ से, तो हमें एक चाहिए होगा यूज़ प्रैम्स, ठीक। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे यूज़ प्रैम्स को, यूज़ प्रैम्स, ठीक। तो हमें चाहिए इसके अंदर क्या, हमें चाहिए रूम ID। तो हम यहाँ देंगे रूम ID। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूम ID को यहाँ पे रेंडर करके देख लेते हैं कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं। तो इसको हम इसके अंदर रैप कर देते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें ठीक है, सेव करते हैं। तो अगर हम इसको पेज को रिफ्रेश करें तो हमारा रूम ID यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जो भी रूम ID थी हमारी, जो कि हम यहाँ पे डाले थे, वो यहाँ पे आ रहा है। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट, हमें एक नाम देते हैं माई मीटिंग, जो कि होने वाला एक फंक्शन। माई मीटिंग के नाम से हमें बनाएंगे एक फंक्शन यहाँ पे। तो ये आ कहाँ से रहा है, तो ये आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है हमारा यहाँ से, जो कि माई मीटिंग है, जो कि है एक एसिंक्रोनस फंक्शन। इसके पास है एक एलिमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे इसको एसिंक्रोनस, लिखेंगे एसिंक, और इसके अंदर पास करेंगे एलिमेंट को, ठीक है, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या आएगा हम आगे बताते हैं आपको। तो अगर हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे पहले, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ लेनी होंगी। क्या क्या, तो कहाँ गई वो 3 चीज़ें, एक ऐप ID, एक सर्वर सीक्रेट, और एक किट टोकन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमारा काम बच जाए, और यहाँ पे हम लाके इसको पुट कर देते हैं इस एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे हम इसको पुट कर दिए, अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। इस ऐप ID में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, और ना ही सर्वर सीक्रेट में है। ये जो दोनों डाटा है ये काफ़ी, आप इसको छुपा के ही रखना। तो बात रहा कि ये ऐप ID और सर्वर सीक्रेट आएगा कहाँ से, तो चलते हैं उसको आप लेके आते हैं। तो यहाँ पे अगर कंसोल पे आएंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा था क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख जाएंगी। तो हमें क्या बनाना है, वीडियो एंड वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हमें बनाना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बना लो, लाइव स्ट्रीम बना लो, लाइव ऑडियो रूम बना लो, इन चैट ऐप बना लो। जैसे लाइव ऑडियो रूम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टार मेकर जो एप्लीकेशन यूज़ किए होंगे उन्हें पता होगा, चैट ऐप, कस्टमाइज ऐप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, गेम स्ट्रीमिंग, लाइव शॉपिंग, वॉच टुगेदर, ऑनलाइन, जो करके है यहाँ पे। आप चाहो तो सबको बना सकते हो। तो हमें चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि अब हमारे यहाँ पे ऐप क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम उसको कुछ नाम देते हैं। तो हम देते हैं YouTube_video
वीडियो, ठीक है। और बस यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमें क्या करना है, अभी यूआई किट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट विथ यूआई किट कर देंगे हम, तो हमारा क्या होगा कि एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तब तक हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, तब वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तब तक जो हमारा एप्लीकेशन है वो बन रहा है। तो हमारा जो ऐप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारी ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो हमें एडमिन कंसोल पे आ जाना है, डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियो क्रिएटिंग बिल्ड अबाउट ए फ्यू सेकंड्स एगो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा है। अगर हम आपके यहाँ पे क्लिक करें, अभी तो थोड़ा देर टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा ऐप है वो बन चुका है, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ऐप आईडी आ चुका होगा यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा सर्वर सीक्रेट और यहाँ पे ऐप साइन, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको छुपा कर रखना है, इसको आपको किसी को बताना नहीं है, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के अपने पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्वर ऐप आईडी है वो एज ए नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे इसको एज ए नंबर रखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टेस्टिंग मोड के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी ऑनलाइन नहीं करना है, सिर्फ टेस्टिंग मोड के अंदर यूज़ करना है। तो हम बस टेस्टिंग मोड पे अंदर रखेंगे इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जनरेट करेंगे किट टोकन को फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो उसके अंदर हमारा होगा एक ऐप आईडी, एक सर्वर सीक्रेट, एक रूम आईडी, एक रूम रैंडम आईडी होगा 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक डेट भी दे देंगे, हम लिखेंगे डेट डॉट नाउ, और डेट डॉट नाउ दे देंगे, यहाँ पे देते हैं डॉट। हम इसको एज ए स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे टू स्ट्रिंग, इसको जब पास कर देते हैं और यहाँ लिख अल्ट शिफ्ट एफ, फॉर्मेट हो गया डाटा हमारा। ये जो चीज़ें हैं ऐसे हमारा सर्वर से आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो सर्वर सीक्रेट है हम थोड़ी देर बाद फिल करेंगे, क्योंकि ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो किट टोकन है वो जनरेट हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इंस्टेंस, अब हमें क्या करना है, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर किट टोकन, ठीक है। तो हम यहाँ से इसी कॉपी कर लेते हैं और लाते हैं इसके अंदर, इसको पुट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक हमने वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने जियो यूआई किट को यूज़ किया और उसके अंदर हमने किट टोकन को यूज़ कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, कॉल को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ज्वाइन रूम के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और सीधे ला के इसी को पुट कर लेते हैं। तो इसके अंदर इसको पुट कर लिए और इस स्टार्ट तो कॉल को हटाते हैं और इसके अंदर इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे हम कंटेनर दिए हैं, कंटेनर के अंदर जो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, एक हमारे पास शेयर लिंक है, यहाँ पे और है सिनारियो, तो हम ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। तो अभी हम सिनारियो को देते हैं, सिर्फ देते सिनारियो, और सिनारियो में किधर गया हमारा, यहाँ पे हम दे देते हैं सिनारियो को। सिनारियो के अंदर हम दे सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप का एप्लीकेशन है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका जो मोड है वो हम डिफाइन कर देते हैं कि ये जो मोड है ये है जियो क्लाउड यूआई किट से आएगा, जियो यूआई किट प्रीबिल्ड, ठीक है, डॉट। तो ये है किस टाइप का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। तो हम लिखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये इसका जो मोड है इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम, जो कि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो हम इसको कॉपी किए, लाए यहाँ पे और यहीं पे सीधे हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। और बस अब हमें क्या करना है कि इस रूम आईडी की जगह पे एक सेल्फ क्लोजिंग डिव को हम यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे डिव स्लैश, यहाँ पे दो डिव आ गया, ठीक है। अगर सेव करें हम तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या एरर है देख लेते हैं। इस सिनारियो को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो अभी हमारा काम करेगा। अब जो है सिनारियो हमने डिफ़ाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे हम सिनारियो को भी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो और क्या करेंगे हम कि इसके अंदर हम पास करेंगे REF, और इस REF के अंदर अपने माई मीटिंग को पास कर देंगे, लिखेंगे माई मीटिंग, जिससे क्या होगा, हो गया हमारा काम। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम आके देखें तो हमारा सिनारियो में क्या दिक्कत दे रहा है। अच्छा, ठीक है, हमारे पास ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ों को कॉपी कर लिए और यहाँ पे लाते हैं, इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, ZP रूम के अंदर। और हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं, बाकी सब ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ, सेव किए। और यहाँ पे हमारा बाकी क्या रह गया, तो बाकी रह गया हमारा सर्वर सीक्रेट। तो हम यहाँ पे आते हैं जियो क्लाउड पे, और जियो क्लाउड पे आने के बाद सर्वर सीक्रेट जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लिए
और यहाँ पे आते हैं हम सर्वर सीक्रेट को यहाँ पे पुट करते हैं। तो सर्वर सीक्रेट को लाके यहाँ पे पुट कर दिए, सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ के पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमें कुछ एरर मिला है जो कि हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पे वेयर इज माई कंसोल, तो रूम आई डी इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, रूम आई डी को हमने डिफाइन नहीं किया है, रूम आई डी इज़ नॉट डिफाइन। ठीक है, तो रूम आई डी हमने यहाँ पे लाया है, रूम आई डी ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है इस नाम से डी है। ठीक है, अब ठीक है, अगर अभी हम चले तो रूम आईडी ऐसे रहा। ठीक, home.jsx में अगर आए तो हमारा रूम आईडी किधर गया, रूम आईडी। तो हम आते हैं अपने room.jsx के अंदर, इस ऐप आईडी को तो पहले चेंज करें। ऐप रूम आईडी होगा ऐसे, रूम आईडी। और हमें यहाँ पे एक यूज़र नेम को भी ऐड कर लेते हैं, देते हैं कॉमा, और यहाँ पे एक यूज़र नेम ऐड कर ले, लिख देते हैं अंकित। ठीक है, इसको सेव करें हम। तो अगर अभी देखें हम तो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ काम करने लगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है यूज़ कैमरा फ़ोन अलाउ। तो यहाँ पे लिख रहा है कैमरा इज स्टार्टिंग, और यहाँ पे ज्वाइन रूम का ऑप्शन दे रहा है। तो यूज़ योर कैमरा हम अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा कैमरा है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिलहाल मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, उसमें सुंदर नहीं लगता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर ज्वाइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मीटिंग हमारे पास ज्वाइन हो गया है। अगर मैं क्या करूँ, यही यूज़र नेम से अगर हम दूसरे ब्राउज़र से इसको डालते हैं, तो अगर मैं इस दूसरे ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर ब्रेव ओपन करता हूँ और ब्रेव ब्राउज़र में मैं आगे रूम आई डी को डालता हूँ, तो मुझे एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ज्वाइन होने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अंकित नहीं राज के नाम से ज्वाइन होता हूँ। ठीक है, राज हेलो, यहाँ पे ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे देखो एक राज दिख रहा है, एक अंकित दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बन चुका है। एक यहाँ भी है, और अगर मैं दूसरा ब्राउज़र खोलता हूँ एक यहाँ भी है। अगर मैं इसको साइड बाई साइड कर दूँ तो यहाँ पे दोनों काम कर रहा है। अगर मैं इसमें भी कैमरा ऑन कर देता हूँ तो दोनों का कैमरा दिखेगा, दोनों का नहीं दिखेगा। एक ही एप्लीकेशन दो चीज़ कैसे एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो इसमें दिख रहा है, अगर मैं इसमें ऑन कर रहा हूँ तो इसमें दिख रहा है। एक यहाँ पे राज के नाम से, एक अंकित नाम से यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं एक तीसरा ब्राउज़र भी ऑन कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ एड्ज, आई होप मेरे पास एड्ज भी होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज को यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे एड्ज में भी मैं आके इसको पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक अंकित के नाम से आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सनी। ठीक है, ठीक, अलाउ करते हैं, यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं। तो एक सनी नाम से भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे एक राज है, यहाँ पे एक अंकित है, यहाँ पे एक सनी है, यानी कि तीन यहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो ऐसे आप अपना खुद का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, गूगल मीट के जैसे, जूम के जैसे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।